Hello everyone, I am Nitesh Jain. I am here to teach mathematics of class 12th. Our chapter number is 2, inverse trigonometric function. In this video, we will discuss about the introduction of exercise 2.1. This is the second part of the video. Okay, पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि फंक्शन क्या था, ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या था, ठीक है, फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ बेसिक सी डेफिनेशन पढ़ी, फंक्शन इन्वर्टिबल होने के लिए क्या क्या होना चाहिए ये बात करी थी। फिर हम लोगों ने देखा था कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन, ये साइन का हमने ग्राफ देखा था, तो क्या ये इन्वर्टिबल है, मतलब ये क्या 1 और ऑन्टो है। तो हम लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला था कि जो साइन फंक्शन है, ठीक है, वो 1 नहीं होगा बट वो ऑन्टो होगा। बट इसका इन्वर्स निकालने के लिए हमें इसे 1 भी बनाना पड़ेगा, इसे बाइजेक्टिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको कुछ चीज़ें लिखाऊंगा, आखिरी में एक टेबल भी लिखा दूंगा जिसकी मदद से हमारे आगे की एक्सरसाइज सॉल्व होगी। तो देखो इसे मैं कैसे बनाता हूँ 1 चलिए देखिए, सबसे पहली चीज कि आपको साइन की डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए, साइन फंक्शन की, है ना। तो साइन थीटा सो दैट R2 क्लोज इंटरवल -1 to 1, ये है इसकी डोमेन और ये इसकी रेंज, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे कि उस दिन बताया था कि ये 1 होगा, सॉरी 1 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज रिपीट हो रही है, ठीक है। क्या मैं इसका डोमेन R ना करके ये स्पान कर दूं अगर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। केवल मैं साइन को इतना ही कंसिडर करूं, फिर हो गया ये 1 देख लो, x की हर एक डिफरेंट वैल्यू पे y की हर एक डिफरेंट वैल्यू आ रही है, ठीक है। आ रही बात समझ में। मैंने क्या करा इसके लिए मैंने क्या करा, डोमेन ही चेंज कर दिया। इसके लिए मैंने डोमेन चेंज कर दिया, तो क्या हुआ, ये फंक्शन क्या हो जाएगा ना 1 भाई। मैं बोलूँ कि -π/2 से +π/2 साइन फंक्शन 1 है और ऑन्टो भी है। अब ये इतना फंक्शन ही कहाँ से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया 1 और इतने ही पार्ट का हम क्या निकाल लेंगे, इन्वर्स। तो चलो देखो, इन्वर्स ऑफ साइन पढ़ रहे हैं, इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन। तो सिंपल साइन x इक्वल्स टू y, ठीक है। तो साइन इनवर्स, इसको ऐसे नहीं, चलिए अब ये तो पहले था साइन फंक्शन की डोमेन और रेंज। अब जो हम लोगों ने नया डिसाइड करा है उसकी देखिए बात करिए। अब वो जो फंक्शन की रेंज और डोमेन हो गई किस प्रकार से भाई, डोमेन तो हो जाएगी -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल, क्योंकि दोनों इंक्लूड करें, वहाँ पे 1 और -1 होती वैल्यू, और रेंज जो थी वो एज इट इज रहेगी, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या हो गया, बाइजेक्टिव,
अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने पहले भी बताया था कि कोई एफ एक्स इक्वल्स टू वाई फंक्शन है जो कि एक्स टू वाई है, ठीक है, और ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। अगर ऐसा है तो देयर इज अनदर फंक्शन एग्जिस्ट कॉल्ड जी वाई टू एक्स, ये एक्स टू वाई वो वाई टू एक्स होगा, और अनदर फंक्शन जी वाई इक्वल्स टू क्या होगा एक्स, और यही इनवर्स फंक्शन है। देखो अब इधर ध्यान से, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से देखो कि सपोज करो कि मेरे पास कोई एक फंक्शन है साइन एक्स इक्वल्स टू वाई इज बाइजेक्टिव। अगर ये बाइजेक्टिव है तो देयर इज एग्जिस्ट, ठीक है, और ये क्या था साइन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू और माइनस 1 to 1 था, ये था ऐसा। अब साइन इनवर्स एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा कहाँ से कहाँ तक, जिसके लिए डोमेन क्या होगा -1 क्लोज इंटरवल से लेकर के माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। आ रही बात समझ में? तो साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू क्या आएगा x। यही है साइन का इनवर्स फंक्शन। आई होप दिस क्लियर टू यू कि यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली किया क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉस की, अब बात करते हैं कॉस की। चलिए ये रब कर दे रहा हूं मैं। चलिए बात करते हैं अब इनवर्स ऑफ कॉस की। इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन। तो देखिए कॉस का कुछ ग्राफ बना रहा हूं, पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई टू, 2 पाई और 5 पाई बाई टू, ठीक है। कॉस 0 पे वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है। ठीक है, ये था माइनस पाई बाई टू, ये माइनस का पाई, -3 पाई बाई टू, ठीक है। आई होप यहाँ तक अभी आपको क्लियर होगा। ये कॉस का ग्राफ है। देखो अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिटेल से नहीं पढ़ा है तो यू हैव टू गो थ्रू दिस, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ कंसेप्ट उसके काम आएंगे, ठीक है। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा था, यहाँ साइड में हम लोग एक काम करते हैं, टेबल भी बनाते जाते हैं। चलिए हम साथ ही में कुछ साइन के बारे में भी बात करते जाते हैं और एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। एक टेबल भी बना लेते हैं। अभी अभी हम लोगों ने साइन
फंक्शन को 1 1 बनाया और उसके नए डोमेन और प्रिंसिपल रेंज, द वर्ड विच आई एम यूजिंग फॉर द रेंज, न्यू रेंज इज प्रिंसिपल रेंज। ठीक है, तो साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स अब क्या हो गया, -1 से 1 -π/2 से π/2। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। अब अगर मैं ये 0 से लेकर के यहाँ पे 0 से लेकर के पाए तक का अगर स्पैन ले लूँ, मतलब डोमेन को चेंज करके क्या कर दूँ, सिर्फ इतना कि ये फंक्शन क्या हो जाए 1 1। देखो ध्यान से, ठीक है, तो यहाँ पे देखो x की डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ पे y की डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ आएगी, तो इससे क्या हुआ, फंक्शन 1 1 हो गया। अब ये चूंकि 1 1 हो गया और ऑन्टो तो पहले से था ही, मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, बाइजेक्टिव। बट कहाँ से, 0 से लेकर के पाई तक, 0 से लेकर के पाई तक, और इस पे रेंज क्या आएगी, -1 से 1। तो देखो जल्दी से, कॉस कुछ इस प्रकार से कि क्लोज्ड इंटरवल 0 to π, क्लोज इंटरवल से लेकर के क्लोज इंटरवल -1 to 1। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा बाइजेक्टिव। हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये जो फंक्शन है ये हो गया बाइजेक्टिव। तो फिर अगर सपोज करो कि मेरे पास कोई फंक्शन है cos x = y और वो फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है, तो एक इन्वर्स फंक्शन cos का एग्जिस्ट करेगा। ये x to y था तो ये y to x करेगा, -1 1 से लेकर के 0, π। ठीक है, और फिर cos इनवर्स y = क्या हो जाएगा, x। इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, इसी प्रकार से बात करते हैं टेंजेंट फंक्शन की, मतलब tan फंक्शन की, इनवर्स ऑफ tan। जल्दी से चलो cos की भी लिख लेते हैं हम लोग। cos इनवर्स ये है डोमेन और ये क्या कहलाएगा, नया प्रिंसिपल रेंज, -1 से 1 और ये हो जाएगा 0 से π। ठीक है, अब बात करेंगे tan की। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, tan फंक्शन, tan x = क्या होता है, क्या होता है, sin x / cos x। और ये कहाँ का डिफाइन नहीं होता है, तो देखो जल्दी से, tan x
उसकी डोमेन की बात करते हैं, पुराने डोमेन की, है ना। पुराना डोमेन क्या था कि r माइनस x such that x equals to 2n plus 1 क्या होगा, x such that x equals to 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to all integers। ये मैं ऑलरेडी पहले समझा चुका हूँ आपको। से लेकर के ऑल रियल नंबर्स, ये थी। क्यों ऐसा था भाई? क्योंकि ये ऑड पाई बाई 2 मल्टीपल्स पे क्या हो रही है, इनफाइनाइट, क्योंकि अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस की वैल्यू 0। तो देखो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखो ध्यान से देखना इसका ग्राफ कैसे बनता है। 0 पे 10 की वैल्यू 0 होती है और फिर धीरे 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 बढ़ती 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 बढ़ती, इसको छुएगी नहीं, बिल्कुल नज़दीक से निकलेगी, पाई बाई 2 पे इनफाइनाइट। सिमिलरली क्या होगा, ऐसा ही इनफाइनाइट, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट है, नॉट डिफाइंड है पाई बाई 2 पे। तो कुछ इसी प्रकार से ठीक है। तो ये होगा 10 फंक्शन। अब क्या करूं ऐसा कि ये 1 हो जाए, क्योंकि देखो 10 की जो यहाँ वैल्यू है वो यहीं भी है, जो 10 की यहाँ है वो यहाँ भी है। तो ऐसा क्या करूं, ये 0 है, तो देखो मैं अगर ये वाला हिस्सा यहाँ से और ये वाला हिस्सा यहाँ से, मतलब 0 से लेकर के पाई तक का इंटरवल अगर ले लूँ तो क्या होगा, 0 से पाई तक का इंटरवल अगर ले लूँ तो क्या होगा, देखो ये वाला ग्राफ मुझे यहाँ से मिलेगा और ये वाली सारी वैल्यूज मुझे यहाँ से मिलेगी, बस इसमें से पाई बाई 2 हट जाएगा। ठीक है, इसको डिटेल में हम समझेंगे इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, क्योंकि इसके पहले थोड़ा सा आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लास 11th का। अगर कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर लिखें। थैंक यू।